नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक पत्रिका मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसमें व्यापार से संबंधित प्रश्न था मेरे पास। लेकिन जब क्लाइंट मेरे पास आए ना, मैं उनकी पूरी बात आपको बताती हूँ तो थोड़ा-सा आपको भी अच्छा लगेगा समझने में पत्रिका को। सबसे पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। फीमेल चार्ट है 6 जून 1982, 7:35 जयपुर, राजस्थान। देखिए, ये फीमेल मेरे पास आई और इन्होंने कहा मेरे पत्रिका को देखकर एक कमी आप बताइए कि मेरे पत्रिका में क्या कमी है। ये जनरल सब लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके होते हैं, या ऐसा क्वेश्चन तभी आता है जब लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ना? कमी जब इंसान खुद ही आके पूछ रहा है, तो सीधा-सीधा मैंने उनको ये बोला कि आप जो है ना, आपकी जो लाइफ है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं चलती है। आप इमोशनल लेवल पे अपनी लाइफ को जीते हो। अप डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर पाते हो। ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमी है। अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा? अब देखो, मेरे को एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं कहीं न कहीं उनका यूज़ भी करती हूँ। मैंने न्यूमेरोलॉजी भी थोड़ा यूज़ किया। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, मैं प्रैक्टिकल हुई ही नहीं बिल्कुल भी लाइफ को लेके। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँ, जो न्यूमेरोलॉजी जानते हैं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी, वो क्लियर कट इनकी पत्रिका दशा देख के सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये चार्ट लेके आई हूँ। देखिए, इनका मंगल देखिए आप, कितना वीक है ना? सूर्य बलवान है, लेकिन सूर्य कहाँ है? 12th हाउस में प्लेस्ड है। सूर्य मुझे देगा कॉन्फिडेंस, वो खुद कहाँ चला गया? 12th हाउस में। गुरु से षडाष्टक है, यहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम देगा ही देगा वो सूर्य, ऑब्वियसली लग्नेश के साथ में 12th हाउस में। चंद्रमा देखें, षटबल में वीक है और छठे भाव में है, शनि से दृष्ट है, राहु से षडाष्टक है, केतु उसके आगे बिल्कुल केतु है, शनि से दृष्ट है, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, हम खुश कब नहीं रहते? मैंने इनको बोला कि आप ना अंदर से खुश नहीं हो, मन से खुश नहीं हो आप। क्यों खुश नहीं है? उन्होंने पूछा क्यों खुश नहीं हो? रीज़न तो बताओ। मैंने कहा आपके घर में ना आपका मन नहीं लगता है क्योंकि घर का माहौल, घर का वातावरण आपके अनुकूल नहीं है। तो ये देखो, मंगल, शनि बैठे हुए हैं। अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो आप क्या होगा? देखो 4th हाउस क्या बताता है? मेरा घर, मेरा सुख। घर में अगर आप देखोगे ऐसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। वो अलग बात है कि शनि भाग्येश है, ठीक है, भाग्येश है, प्रॉपर्टी दी। अब प्रॉपर्टी से सुख थोड़ी ना आता है, सुख तो मन से आता है ना? घर में मैं बहुत सारी चीज़ें बड़ा सुंदर घर बना दूँ, लेकिन उसके बाद भी घर में कोई बोलने वाला अच्छा ना हो, या फिर मेरी परिस्थिति अनुकूल हो, उस घर में भी रहने के बाद हम एक कैद में रहें, तो सुख थोड़ी ना होगा, उससे सामान ही तो आएगा हमारे घर में सिर्फ। तो सामान आपके घर में आ सकता है क्योंकि आपका शुक्र अच्छा है। शुक्र अच्छा है मतलब आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है। शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, और भाग्येश स्वयं आपके चतुर्थ भाव में प्लेस्ड है, मंगल के साथ है। लाभ भाव में मंगल की मूल त्रिकोण है, लाभ का बड़ा हिस्सा घर पे खर्च होता होगा। लेकिन क्योंकि वो 6 का प्रभाव भी रख रहा है और शनि अपने आप में एक अशुभ ग्रह है, तो वो नेगेटिविटी भी साथ में देगा। तो ये चार्ट था। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो हमारे पास क्लाइंट लेके आता है, उसको किस तरह से हैंडल करें, वो भी समझा देती हूँ। चलिए, अब आ जाते हैं दशाओं के ऊपर। शुक्र की दशा इन्होंने अपनी लाइफ में निकाली है। क्वेश्चन जो ये मेरे पास लेके आई, मतलब अभी हाल-फिलहाल में भी शुक्र की दशा ही चल रही है। क्वेश्चन इनका था कि ये अपना एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती हैं, उसमें पैसा लगाना चाहती हैं, तो आप बताओ कि कैसा रहेगा? तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दशा शुक्र की है। और पहले मैंने पूछा इनसे क्या करते थे, इन्होंने कहा थोड़ा बहुत टीचिंग वगैरह करते थे। कुछ करियर में हमने कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा किया हो, शादी हुई, फिर ससुराल, फिर बहुत सारे आप समझ सकते हैं सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ, तो हमें देश-काल को भी समझना चाहिए। खाली 10th हाउस देखने से कुछ नहीं होता। तो अभी इनका प्रश्न आया, शुक्र में बुध की दशा है। ऑब्वियसली बुध है तो व्यापार से संबंधित प्रश्न आएगा। बुध के अंतर में केतु है, सॉरी प्रत्यंतर में केतु है, जो अभी स्टार्ट हुआ है, लगा है थोड़े टाइम पहले। केतु सप्तम दशम दोनों का फल कर रहा है। तो यहाँ हो सकता है दिमाग में आया हो कि चलो अपना अभी कुछ स्टार्ट किया जाए काम, और बुटीक कैसा रहेगा, किसी ने सलाह दी होगी थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखते हैं, हमें सबसे पहले अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे।
रूल्स के अकॉर्डिंग 10th हाउस में तो कोई है ही नहीं प्लेसमेंट किसी भी ग्रह की। तो पहला रूल क्या है जो आपको बताया गया है, लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से जो बलवान, बलवान कैसे, षटबल देखिए, लग्नेश बुध और सूर्य चंद्रमा। तो सूर्य 1.20, चंद्रमा तो हमारा वीक है ही, बुध भी 1.20, यानी सूर्य और बुध का बल ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं लग्न से ही देख लेती हूँ 10th हाउस को। लग्न से मैंने क्यों लिया, क्योंकि जहां जब लग्नेश बलवान होता है ना तो हम लग्न से काउंटिंग करते हैं। तो लग्न से देखूंगी तो 10th हाउस में तो कोई ग्रह था ही नहीं पहले से, इसीलिए मैंने ये रूल अप्लाई किया। 10th हाउस में मीन राशि है, मीन राशि का लॉर्ड गुरु कहाँ गया है, नवांश पत्रिका में गुरु की ही मूल त्रिकोण राशि में। इसका मतलब पहला करियर निर्धारक ग्रह हो गया मेरा जुपिटर, इफेक्ट आएगा। फिर मैंने सोचा चलो सूर्य भी सेम ही बलवान है तो सूर्य से भी देख लेती हूँ। सूर्य से 7, 8, 9, 10 सैटर्न, सैटर्न की राशि आई ना, शनि आया। शनि कहाँ है नवांश पत्रिका में, 4 नंबर यानी कर्क राशि में प्लेस्ड है। दूसरा करियर निर्धारक ग्रह चंद्रमा। फिर मैंने सोचा गुरु की प्लेसमेंट तो अच्छी है, चंद्रमा तो षटबल में भी वीक है और पत्रिका में भी मुझे छठे में दिख रहा है। तो मैंने सोचा चलो चंद्रमा के अकॉर्डिंग काम को तो हम कैंसिल कर देते हैं, हम गुरु को रख लेते हैं, गुरु के अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। उसके बाद आता है कि चलो थोड़ा सा बलवान ग्रहों का इफेक्ट भी देखो, क्वेश्चन आया है तो कुछ ना कुछ तो ग्रहों का इफेक्ट रहा होगा। हमने देखा कि शुक्र सबसे बलवान है, इसका मतलब अगर ये बुटीक वगैरह खोलेंगी तो कोई छोटा मोटा तो खोलेंगी नहीं, है ना, अपनी औकात के हिसाब से जैसी इनकी हैसियत है उसके उससे थोड़ा ऊपर ही खोलने की कोशिश करेंगी। क्योंकि चंद्रमा वीक है तो सूती कपड़ा तो होगा नहीं, फैंसी होगा, डिजाइनर होगा, या उसी सूती को थोड़ा सा और अच्छे वे में उसको प्रेजेंट करना, ऐसी इनकी सोच रहेगी। आप दशाओं का सीक्वेंस देखते हैं आगे कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप जब कहीं पैसा लगाओगे तो एकदम थोड़ी ना बिजनेस चलता है, उसे में 1 साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। आप किस लोकेलिटी में हो, वहां का क्या डिमांड है, वो सब हमें क्लाइंट को बताना होता है। 28 तक शुक्र की ही दशा है, दशा ठीक है, दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिजनेस ना कर सको, बिजनेस की ही दशा चल रही है। क्योंकि हमने यहाँ न्यूमेरोलॉजी को भी देखा तो हाँ कंप्लीटली बिजनेस की ही दशा है, बाकी लोग जो पढ़ते हैं जानते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगी सूर्य की दशा, लेकिन हम किसी को मना थोड़ी करेंगे 4 साल घर पे बैठ जाओ अभी। आगे आएगी सूर्य की दशा, सूर्य कहाँ है, 12th हाउस में, किसके साथ है, बुध के साथ, दृष्टि सिर्फ चंद्रमा की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम कोई भी बिजनेस करेंगे तो हमें किस चीज की उम्मीद होगी, कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, मेरा उसमें नाम अच्छा हो और मेरे पास पैसा है, ये 3 चीज तो होते ही होता है। इसके लिए पहले हमें इनका धन भाव का स्वामी देखना होगा कहाँ है। धन का स्वामी देखें तो छठे में है और वो शनि से दृष्ट है, सूर्य बुध से दृष्ट है, इसका मतलब थोड़ा वीक तो है और षटबल में भी प्रॉब्लम है। यानी पैसा कमाने के लिए ना अफर्ट्स जी जान लगानी होगी इनको। एक तो ये समझ में आ गया देख के, चार्ट से देख के। फिर अभी तो दशा शुक्र की है, 28 तक तो हमें दशा में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दिखाई देती। हालांकि केतु में थोड़ा अप डाउन जरूर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमें धन की बात करनी है, बैंक बैलेंस, पैसा मेरे बैंक में आना चाहिए। वहां से केतु कहाँ है, छठे स्थान में है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो केतु यहाँ पे देगा। अब आ जाते हैं जी सूर्य की दशा कैसी रहेगी। हालांकि 4 साल एक लंबा टाइम है इस चीज के लिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति बहुत बदल जाती है। सूर्य की दशा जो होगी वो मुझे धन चाहिए, धन स्थान से एकादश है लेकिन लग्न से 12वां है। तो हो सकता है कि जब ये सूर्य की दशा आए, क्योंकि आपका चंद्रमा पहले से वीक है चार्ट में, तो आपको कई बार थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा पारिवारिक इश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीजों को भी फेस करना पड़ेगा। और बिजनेस में थोड़े से ना अप डाउन आपके रहेंगे सूर्य की दशाओं में। जितना अच्छा प्रभाव एकादश में बैठा ग्रह जो पत्रिका में पंचमेश भी है वो देगा, उससे कम इफेक्ट, यानी 12वें में, ऑब्वियसली जब 12वें में बैठा ग्रह और वो भी हमारे पत्रिका में थर्ड का लॉर्ड है, तो थर्ड तो पहले से ही बता रहा है कि भैया एफर्ट्स लगाओ, है ना। और थर्ड लॉर्ड है किसके साथ, लग्नेश के साथ। तो भैया लग्नेश से वो कह रहा है कि लग्नेश तुम जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा। अभी क्योंकि शुक्र की दशा है, हिम्मत है, 4 साल बाद की सिचुएशन कुछ और होगी, 5 साल बाद की सिचुएशन कुछ और होगी। और आप देखेंगे कि सूर्य के अंतर में जो दशाएं आ रही हैं, गुरु की षडाष्टक है,
केतु षडाष्टक है, चंद्रमा अपने आप में पीड़ित है, यानी 3 दशाएँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी, है ना? अब सूर्य की पूरी दशा में 3 दशाएँ तो आपकी ऐसी निकल जाएँगी, जो आपको प्रभावित करेंगी। फिर आएगा मंगल, मंगल 6th हाउस का प्रभाव रखता है और पत्रिका में षटबल में वीक है, वो भी परेशान करने वाला है। तो सूर्य की दशा आपको अप डाउन देगी। अगर आप सूर्य की कुछ दशाएँ, कुछ साल की दशा निकाल लें अच्छे से, तो उसके बाद आपका बिज़नेस ठीक चलेगा और अभी शुक्र में भी कुछ दशाओं में आपका बिज़नेस बेटर रहेगा, आप कर सकते हो। क्लाइंट को यहाँ आप क्या सलाह दोगे? बहुत ना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करना आप अपना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपका धन भाव का स्वामी ऑलरेडी छठे में प्लेस्ड है। तो धन, पैसा, लिक्विड कैश फँसने की संभावना यहाँ पे हो सकती है। बहुत बड़े स्केल पे बुटीक थोड़ा-थोड़ा ना स्लो जाना, उसके बाद धीरे-धीरे प्रोग्रेस करना और क्वालिटी की चीज़ देना आप। क्वालिटी की चीज़ मैंने क्यों बोली? क्योंकि आपका शुक्र बलवान है। चंद्रमा आपका वीक है, तो क्वालिटी की चीज़ देने की कोशिश करना आप क्लाइंट को। इसके साथ में हम ये भी बोल सकते हैं, वैसे तो जातिका का नेचर अच्छा है, सौम्यता है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे कि जब क्लाइंट के साथ डील करो ना, तो थोड़ा लॉजिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में होकर डील करो। ऐसा नहीं है कि ठीक है, आपने पेमेंट नहीं किया तो हम कोई बात नहीं, बाद में पेमेंट ले लेंगे या भरोसा कर लो उसके ऊपर, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इमोशनल हैं ये बहुत ज़्यादा। और मंगल थोड़ा वीक है, चंद्रमा थोड़ा वीक है इनका, सेकंड हाउस वाणी स्थान का लॉर्ड 6th हाउस में है, शनि से प्रभावित है, तो खुल के आके सामने से बोलने में दिक्कत होगी अपने क्लाइंट को। और हमारे प्रोफ़ेशन में तो हमें यहाँ पे वही चीज़ चाहिए कि हम अपनी 4 चीज़ों को दिखाएँ और बिल्कुल एकदम मैजिशियन वाले मोड में उसको सेल भी कर दें। उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनके अंदर कमी है, तो ये आप अपने क्लाइंट को एक सलाह दे सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये चार्ट पसंद आया होगा। मेरा मतलब है चार्ट को जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ।